हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, और स्पीच का मतलब होता है कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक एग्जाम में पूछा जाता है। और कोई इंग्लिश कंपटीशन में, चाहे आप कोई सा कंपटीशन दे रहे हैं, तो ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं सेंटेंस के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं assertive sentence की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि सिंपल सेंटेंस जो 5 तरह के होते हैं सभी की इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। आप देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है क्योंकि बहुत ही सुपर डुपर रहने वाली है आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए और सभी कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए। कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सीखना है। तो देखते हैं रूल नंबर 1। आपको रूल को ध्यान से देखना है मैं क्या कह रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। मैंने आपको 2 बात बताई हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आपका डाउट क्लियर कर दूं, कुछ विद्वान रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं, वो भी ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और देखते हैं पहला सेंटेंस, पहले देखते हैं एक बार। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच। अंतर क्या है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच? कुछ विद्वान रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, वो भी ठीक है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जितने पार्ट होते हैं प्रेजेंट के या फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, और सिंपल मिला लीजिए 5 हो गए सिंपल सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। आपको ध्यान देना है, मैंने ब्रैकेट उन स्टूडेंट के लिए लगा है जिन्हें टेंस नहीं आते हैं। जिन्हें टेंस नहीं आते हैं वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इस विधि से सीख सकते हैं। यदि वाक्य का पहला पार्ट जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ विद्वान इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि उसमें फर्स्ट आई है, ऐसे एक लगा है, इधर आया है, और है आया है, या विल सेल आया है, विल सेल, क्योंकि विल और सेल ऐसी वर्ब है जो फ्यूचर के चारों पार्ट में आती है। पहले पार्ट में विल सेल आता है, दूसरे पार्ट में विल बी सेल भी आता है, तीसरे पार्ट में विल हैव सेल आता है, और चौथे पार्ट में विल हैव बीन सेल भी आता है। यदि इनमें से कोई भी पहले पार्ट में आया है तो बाद वाला पार्ट चेंज नहीं होता है, केवल कंजक्शन दैट लगाते हैं। आपको ध्यान से देखना है। आज मैं आपको केवल रूल नंबर 1 बताने वाला हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। रूल नंबर 2 की बात तब करते हैं जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो, और रूल नंबर 1 की बात तब करते हैं जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, केवल कंजक्शन दैट को लगाएंगे, कोमा को हटाकर। आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है। पहला सेंटेंस, टॉम सेज कॉमास एंड इनवर्ट कॉमास बिगिन कहते हैं इसे, टिम इज इल, इसे कहते हैं कॉमा क्लोज। टॉम कहता है टिम बीमार है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आपने टेंस पढ़े होंगे पहले, मैंने अपनी वीडियो में सभी बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो टॉम सेज, टॉम कहता है, टिम इज इल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है टॉम सेज, और टिम इज इल ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो कोमा के अंदर का भाग होता है,
कोमा बिगिन और कोमा क्लोज के भाग अंदर का भाग होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कोमा से बाहर का भाग होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच भी लिखते हैं बहुत से विद्वान। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। टॉम से दैट टिम इज इल, कुछ भी तो नहीं बदलेगा। टॉम कहता है कि टिम बीमार है, इसमें कंजक्शन दैट लगा, केवल कोमा बिगिन को हटाया, कंजक्शन दैट लगाया, कोमा क्लोज को हटाया, फुल स्टॉप लगाया। तो आई वांट टू टेल यू, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, उसकी सभी वर्ब आपको याद होनी चाहिए। तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलता है, उसका टेंस नहीं बदलता है, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है कोमा बिगिन को हटाकर। इन्होंने कोमा बिगिन को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं और कोमा क्लोज को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। अब दोनों वाक्यों का देख लीजिए। टॉम कहता है टिम बीमार है, टॉम कहता है कि टिम बीमार है। जो डायरेक्ट स्पीच है वो वक्ता द्वारा कहा गया स्पीच है, जो खुद कह रहा है वक्ता। और जब उसकी कही हुई बात को दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को बता रहा है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जो बात मैंने कही है वो डायरेक्ट है, और जो मेरी बात को किसी लड़के ने किसी दूसरे को बताया है, कि सर ने कहा है, वो इनडायरेक्ट है। इस तरह से अब देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं, स्पेशल नोट, बहुत ही अच्छी बात है। सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। यदि सेज के बाद टू आया है तो उसे टेल्स कर देते हैं, सेज टू का टेल्स कर देते हैं। देखते हैं सेंटेंस में, ही सेज टू मी दे आर ऑनेस्ट, he said to me commas and interval begin they are honest comma close। तो इसमें क्या करेंगे, says to को टेल्स कर देंगे, says to को टेल्स में बदल देंगे। he tells me कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और बाद के वाक्य को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। that they are honest, तो क्या हो गया, he tells me that they are honest। says to को टेल्स में बदलते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये आपको ध्यान देना है। आपको इंडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट की सभी वर्ब और फ्यूचर की सभी वर्ब ध्यान होना चाहिए। जिस तरह प्रेजेंट इंडायरेक्ट में एस लगता है, परफॉर्म आती है। अगर पहला पार्ट भी आया है तो बाद का पार्ट नहीं बदलेगा। प्रेजेंट टेंस में इज आता है, बाद का पार्ट नहीं बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, बाद का पार्ट नहीं बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज भी नहीं आता है, बाद का पार्ट नहीं बदलेगा। फ्यूचर के चारों ही टेंस में विल और शैल आता है। यदि रिपोर्टिंग में विल और शैल आया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो ध्यान से देखिए आप, रूल नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, वो रूल नंबर 2 पर चले जाते हैं। रूल नंबर 2 की बात तो तब करते हैं हम जब रिपोर्टिव पास्ट टेंस में हो। अभी हमने पास्ट का नाम नहीं लिया है, हमने केवल प्रेजेंट का फ्यूचर का नाम लिया है। तो देखते हैं अगला सेंटेंस, रानी इज सेइंग, मैंने जानबूझकर लिखा है सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है रिपोर्टिंग वर्ब। रानी इज सेइंग, रानी कह रही है। सीता हैज गॉन टू मार्केट, सीता बाजार जा चुकी है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कोमा बिगिन को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, कोमा क्लोज को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। रानी इज सेइंग दैट सीता हैज गॉन टू मार्केट। दोनों का अर्थ देख लीजिए। पहले डायरेक्ट बता रहा हूं, रानी कह रही है सीता बाजार चली गई है। अब इनडायरेक्ट में रानी कह रही है कि सीता बाजार चली गई है। केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं रूल नंबर 1 में, और सेज टू को टेल से बदलते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सेज टू को टेल से बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं और कोमा क्लोज का फुल स्टॉप लगाते हैं। अब देख लेते हैं, रोबिन हैज सेड, मैंने आपको सभी प्रकार बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नहीं बदलेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो नहीं बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो नहीं बदलेगी रिपोर्टेड स्पीच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब तो नहीं बदलेगी रिपोर्टेड स्पीच, फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगी। तो आपको ध्यान से देखना है। रोबिन हैज सेड, रोबिन ने कहा है कोमल इज ए गुड गर्ल, कोमल एक अच्छी लड़की है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज सेड, रोबिन ने कहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का इज जो है इज ही रहेगा। रोबिन हैज सेड दैट कोमल इज ए गुड गर्ल, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे केवल। रोबिन हैज सेड दैट कोमल इज ए गुड गर्ल। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही विल से, वह कहेगा, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे कोमा बिगिन को हटाकर, बाकी कोई चीज नहीं बदलेगी।
he will say they are happy, he will say that they are happy। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिपोर्टिव के कितने पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। ये सेंटेंस दे लीजिए आप, इसमें सेज टू आया है, he says to me they are honest। इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है कोमा से बाहर का भाग होता है। he says to me रिपोर्टिंग वर्ब है और they are honest कोमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो हो गया रिपोर्टर और से होगी रिपोर्टिंग वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट। इसके बाद कोमा बिगिन, और कोमा बिगिन के बाद जो कोमा के अंदर का भाग है खासकर जो इसमें वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप सीख रहे थे डायरेक्ट इंडेक्ट का पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कोमा बिगिन को हटाते हैं। कोमाज एंड इनवर्ट कोमाज बिगिन बोलते हैं इसे, और बाद वाले को इनवर्ट कोमाज क्लोज बोलते हैं, कोमाज एंड इनवर्ट कोमाज क्लोज। लेकिन शॉर्ट में कह देते हैं कोमा बिगिन कोमा क्लोज। कोमा बिगिन को हटाकर दैट लगाते हैं केवल, और से टू टेंस बदलते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि टू एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर दी।